नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली से। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी और अहम बैठक, प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की जा रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बैठक में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी इस बैठक का हिस्सा है। साथ में कई दिग्गज मौजूद हैं। कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में मौजूद। बेहद खास मीटिंग। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग का हिस्सा हैं। प्रियंका गांधी मीटिंग ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में अहम मीटिंग हो रही है। यूपी चुनाव के लिहाज से ये मीटिंग बेहद खास। देखिए, बिल्कुल पूजा, ये बड़ी बैठक थी और इस बैठक के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ गई है उसके मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस जो है एक बड़ी रैली दिसंबर में करती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर दिल्ली की बात करते हैं तो अलग अलग मुद्दे जो है इस रैली में रहेंगे। महंगाई के मुद्दे की बात की जाए, किसान के मुद्दे की बात की जाए, इन तमाम मुद्दे को लेकर जो है घेरने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को होगी। फिलहाल इस बैठक की बात करें तो ये बैठक जो है खत्म हो चुकी है और बड़ी जानकारी जो है बैठक से निकल कर सामने आ रही है कि एक बड़ी रैली की तैयारी जो है फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से की जाती है। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बेहद अहम बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नब्ज टूटने के लिए भाजपा हाईकमान ने यूपी में डेरा जमा लिया। वजह चाहे कोई हो, लेकिन भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार लगातार यूपी में प्रवास कर चुनावी रणनीति की थाह ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में अध्यक्षों को मंत्र देने के बाद जेपी नड्डा अब लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर कोर कमेटी के साथ मंथन कर रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, या यूं कहें कि महामंथन चल रहा है। सिंह के साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में यूपी चुनावों को लेकर मंथन चल रहा है, या यूं कहें कि महामंथन चल रहा है। रुक करेंगे ग्राउंड का। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अविनाश, क्या कुछ अपडेट? बीजेपी कार्यालय में आप मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में कुछ चहलकदमी भी नजर आ रही है। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और ऐसे में बेहद खास ये दौरा। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और उसकी बैठक यहाँ पर चल रही। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जो हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ कुछ 5 मिनट ही रुके, उसके बाद में वो सीएम आवास निकल गए। ठीक 8:30 बजे कोर कमेटी की बैठक होनी है, प्रदेश कार्यालय पर ही बैठक होनी है। और 8:30 बजे सीएम आवास पर जो रात्रि भोजन होगा, उसके बाद में फिर जेपी नड्डा कल कानपुर के लिए रवाना हो गए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, जेपी नड्डा और साथ में बीएल संतोष मौजूद हैं, जो कि प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही कई तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं। काफी देर हो चुकी है, लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है। ये बैठक जारी है, लेकिन 8:30 बजे एक बार फिर से दोबारा कोर कमेटी की जो बैठक होनी है वो बैठक चालू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अविनाश जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ये पूरी मीटिंग संचालित हुई और जेपी नड्डा ने मंत्र दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, उनके साथ में स्वागत हुआ और अब से कुछ ही देर के बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। तो नेताजी 83 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर कई मुलाकातें अहम हो जाती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात हुई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बीच में। आप सांसद संजय सिंह ने मुलायम सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात करी है। संजय सिंह ने मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी। संजय सिंह के साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी मुलायम सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी खेमे में हलचल भी मची हुई है। हंसता हुआ जो ये चेहरा है बहुत सी कहानियां बयां कर रहा है। और इसी के साथ सवाल ये भी कि क्या ये पीले फूल लाल और हरे फूल खिला देंगे क्या?
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए, जहां पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया। कानून वापस लेने के ऐलान पर घेरते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाने के मूड में है। किसानों ने सरकार के आगे अपनी कुछ और मांगे रख दी हैं, ऐलान किया है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाना 6 मांगे हैं। तो वहीं किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि यूपी बिजली के रेट बहुत ज्यादा है, जब तक सरकारें हमें एमएसपी पर गारंटी नहीं दे देती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और 750 से ज्यादा जो किसान जिनकी शहादत हुई है उसको लेकर के भी कहा कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। साथ में 6 मांगे और भी हैं। बिजली का जो बिल है वो भी इन मांगों में सम्मिलित है। साथ में वायु प्रदूषण के दायरे से मुक्त करने की बात भी किसानों को कही जा रही है। तो ये बागपत कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के किसानों ने भी धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान, एमएसपी पर कानून और बढ़ती महंगाई को रोक लगाने के धरने पर वो बैठे रहे। तो वहीं इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। तोमर गुट के कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि जब तक सरकार किसानों को राहत नहीं दे देती है, वो लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, डटे रहेंगे। तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि लखीमपुर में मृत किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाकर किसानों को राहत भी दी जाए। लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और जो उनके परिजनों ने 50-50 लाख की मदद दी जाए और सरकारी नौकरी भी दी जाए और गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल किया जाए और जो आए दिन बढ़ती महंगाई सरकार बढ़ा रही है उसमें रोक लगाई जा और जैसे कि डीजल है, गैस सिलेंडर है, ये सब इन पर 50% की छूट दी जाए और जो बकाया गन्ने का भुगतान है वो जल्द से जल्द कराया जाए और जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, उस तरीके से किसानों का भुगतान होना चाहिए। और भाजपा सरकार को मैं अभी भी बता दूं, अगर अभी भी शायद कुछ सुधार हो तो आगे शायद किसान का इन पर हित बढ़े, किसान हित में काम करे। जैसे काले कानून वापस हुए उसमें एमएसपी पे गारंटी दे, सांसद से पास करा के किसानों को संतुष्ट किया जा और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर भाजपा सरकार में है, उस पर रोक लगाई जा। भ्रष्टाचारी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 4 दिसंबर को जनपद मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने आंदोलित किसानों की अन्य मांगों को भी पूरा करने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को पूरा करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही जायज मांगों का समाधान भी जरूरी है। बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट करते हुए सोमवार को ट्वीट किया और कहा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 1 सालों से आंदोलित किसानों की 3 कृषि कानूनों को लेकर इसको रद्द किए जाने की मांग स्वीकारने के साथ साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों को भी सामयिक समाधान उसका जरूरी है, ताकि किसान संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को लौट सकें, अपने कामों में पूरी तरीके से फिर से जुट सकें। राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ था। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। पत्र में लाभकारी एमएसपी गारंटी के लिए केंद्रीय कानून सहित किसान आंदोलन की लंबित मांगों को उठाया गया और राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को भी उठाया गया है। गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सेवा प्रकल्प संस्थान के वनवासी कल्याण आश्रम की विचार गोष्ठी में शिरकत करी। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समाज के वो संगठन जो समाज के अंदर सेवा भाव से काम कर रहे हैं, वो किसी सत्ता या प्रसिद्धि की आकांक्षा में नहीं है। समाज के वे संगठन जो समाज के अंदर समर्पित भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं, जो न प्रसिद्धि की आकांक्षा में है, न अर्थ की आकांक्षा में है, न सत्ता की आकांक्षा में है, उन लोगों के बीच में आकर काम करने से और इस तरह के कार्यक्रम होने से महानगरों के लोगों को भी यह पता लगता है कि देश की वास्तविक प्राण शक्ति कहां पर है। तो जानकारी भी मिलती है, मनोभाव भी अच्छा होता है और आवश्यकता पड़ने पर उन इस तरह के प्रयासों में सहयोग करने की भी
परिस्थिति बनती है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम बहुत सार्थक हैं, सकारात्मक हैं, समाज को समरसता की दृष्टि से आगे ले जाने। मऊ सदर से बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी के दो करीबी सुरेश सिंह और महमूद की 2,15,31,000 की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की देखरेख में नगाड़ा बजाते हुए संपत्ति की कुर्की हुई। मुख्तार अंसारी के करीबी ने अपनी पत्नी और भाभी के नाम पर संपत्ति ले रखी थी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से आने पहले नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। यहां एक तरफ धौलाना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक असलम चौधरी ने एक सभा के दौरान तमाम भड़काऊ भाषण देते हुए लोनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भुगत लेने और 11 नवंबर को गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 7 लोगों को गोली मारे जाने के मामले में बदला लेने की बात कही थी। तो वहीं उसके इस बयान के बाद बीजेपी विधायक ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला सपा विधायक पूरी तरीके से अनपढ़ है और उसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी बात का क्या बुरा मानना है। वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी बात का क्या बुरा मानना है। वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। 24 और 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ कानपुर दौरे पर रहेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनके कार्यक्रमों को लेकर 10 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति 24 नवंबर को चकेरी एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद वो मेहरबान सिंह का पुरवा में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। अगले दिन वो हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी अगवानी में शामिल हो सकते हैं। उनके हेलीकॉप्टर के लिए भी एक हेलीपैड तैयार कराया जा रहा है। हरदोई के सवायजपुर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण करने मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है। राष्ट्र की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए, विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान बिल वापस लेने का फैसला जो सरकार ने लिया है, सरकार उसके प्रति कटिबद्ध है। तो वहीं ओवैसी के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से समर्पित है और सरकार का काम है कि जनता की सेवा करना और प्रदेश को हर स्थिति में बेहतर प्रदेश बनाने के लिए काम करना। प्रधानमंत्री जी ने भी आपको राष्ट्रीय नाम जो संबोधन किया उसमें निर्णय लिया है और उन्होंने जो हमारे किसान भाई हैं वो जो उनका आंदोलन था उसको सम्मान करते हुए उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले सत्र में जो 3 कानून है उनको वापस लिया जाए और सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध। पार्टी हो और सरकार हो, प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से समर्पित है। किसी को कितना भी धरना प्रदर्शन, फलाना बाग, ये वाला बाग जो करना चाहें उन सब का स्वागत है और सरकार सबके प्रति संवेदनशील है और अपना कार्य कर रही है और कार्य यही है कि जनता की सेवा और उत्तर प्रदेश को हर स्थिति में नंबर 1 बनाने की कोशिश माननीय योगी जी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड को 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान संवाद का जरिया अपनाया गया। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट की ओर से संचालित संवाद श्रृंखला को बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से संचालित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को भी गिनाया। साथ ही कहा कि प्रदेश के विकास में सभी लोगों के सुझाव महत्वपूर्ण हैं और सरकार प्रत्येक क्षेत्र में तैयारी भी कर रही है।
हमारा राज्य हर दिशा में हर प्रकार से हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, तो उसके तहत सभी के विचार, सभी विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्वान हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उन सभी को इस विचार श्रृंखला में सम्मिलित किया है। उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा विजन है उसमें उन विचारों को समाहित करेंगे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की आवाज एक बार फिर से गूंजने लगी है। उत्तराखंड क्षेत्रीय पार्टी क्रांति दल ने सरकार से मांग की कि सरकार जल्द ही सशक्त भू कानून को उत्तराखंड में लागू करे। उत्तराखंड क्रांति दल सशक्त भू कानून को लेकर 10 दिसंबर से उत्तराखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालने जा रहा है, जो कि देहरादून से शुरू होगी और चक्राता, कालसी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल में जाएगी। यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि आज प्रदेश में बाहरी लोगों का कब्जा हो गया, लेकिन सरकार सशक्त भू कानून लाने की जगह उत्तराखंड में भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। 10 दिसंबर से पूरे 13 जनपदों में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर के एक यात्रा निकाली जा रही है, 1000 किलोमीटर की यात्रा। इस यात्रा को उत्तराखंड क्रांति दल अपना पूरा समर्थन करता है और जगह जगह देहरादून से शुरू होकर के यात्रा चक्रौता होते हुए, उत्तरकाशी होते हुए, टिहरी, पौड़ी, कर्णप्रयाग होते हुए, बागेश्वर होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए, नैनीताल से हल्द्वानी होते हुए, हरिद्वार होते हुए वापस देहरादून के गांधी पार्क में इस यात्रा का समापन होगा। और जगह जगह विभिन्न पड़ावों पे सरकार का जो लचर भू कानून है, जो सरकार ने डायल्यूट कर दिया है, उसकी प्रतियां जलाएंगे। हम इस भू कानून को नकारते हैं और हमारा साफ ऐलान है कि सरकार बनते ही पहली कलम से जो शब्द लिखा जाएगा वो शब्द होगा भू कानून। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड जनता पार्टी ने भी उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने सिर्फ उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उत्तराखंड की जनता लगातार उत्तराखंड जनता पार्टी का सहयोग कर रही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पहाड़, मैदान, क्षेत्रवाद के मुद्दों को लेकर जनता पार्टी आम जनता के बीच में जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड जनता पार्टी को चुनाव आयोग से हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला है, जिसे लेकर उत्तराखंड जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता भी की है। आम जनता के सपनों को सच करना है तो उत्तराखंड जनता पार्टी का उद्देश्य है। हमारा उत्तराखंड, आप सबका उत्तराखंड, कैसे उत्तराखंड को बेहतर से बेहतर बनाए, कैसे उत्तराखंड को विकसित बनाए, पूरा का पूरा खाका तैयार है। अगर हमें उत्तराखंडियों को रोजगार देना है तो कैसे रोजगार देंगे, आप हमसे सवाल कीजिएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा एनालिसिस हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को उत्तराखंड समाजवादी पार्टी ने धूमधाम से मनाया और उनके जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान और कार्यकर्ताओं ने उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया है। उत्तराखंड सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस के बाद किसी को नेता कहा गया तो वो मुलायम सिंह यादव को कहा गया है। साथ ही सचान ने कहा कि लोहिया जी के पद चिन्हों पर मुलायम सिंह यादव चले हैं और लोगों को उन्होंने संघर्ष की राह पर चलना भी सिखाया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और हम सबके नेता और देश के नेता, जिनको सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी व्यक्ति को नेता कहा गया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी। विपक्ष के लोग चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, बड़े बड़े नेता लोग उनको नेता ही कहते हैं, नेताजी करके ही पुकारते हैं। बेसिकली उन्होंने एक लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक संघर्ष की राह लोगों को दिखाई। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।